हेलो डियर्स। हम स्टडी कर रहे हैं JEMCQ और आज का हमारा जो क्वेश्चन है, विच टर्म स्टेट द SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है किलो न्यूटन पर mm, बी न्यूटन पर mm स्क्वायर, सी न्यूटन पर mm क्यू एंड डी मीटर क्यू पर सेकेंड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्ट्रेस का SI यूनिट क्या है या फिर स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है। सो ये जो क्वेश्चन हमारा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है, जो कि SSC JEE 2018 में ये पूछा गया था। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है, जो कि SSC JEE 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट जो स्ट्रेस का फाइंड करने के लिए हमें पता करना होगा कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। यानी कि इसका यूनिट निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बटे एरिया, ये हमारा हो गया स्ट्रेस। अब ऐसे तो हम स्ट्रेस का यूनिट निकाल सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन हम ऑप्शन वाइज देखते हैं ताकि हमारा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से थोड़ा क्लियर हो जाए। सो ऑप्शन ए हमारा दिया है किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, किलो न्यूटन पर mm दिया है, ठीक है। सो किलो न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। और mm मीन्स क्या हो गया? लेंथ, और कह सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है, लेंथ और डिस्टेंस। सो यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारा ये क्या हो जाता है? ये स्ट्रेस नहीं होता है, ये से हम कहते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। सो यानी कि ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है न्यूटन पर mm क्यू, यानी कि न्यूटन पर mm क्यू। तो न्यूटन जो किसका यूनिट हो गया? फोर्स का। सो फोर्स बटे mm क्यू यानी कि वॉल्यूम, ठीक है। सो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये भी हमारा क्या है? यूनिट नहीं है फोर्स का, ठीक है। सो ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी भी, ये हमारा ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी भी हमारा नहीं होगा। फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि ये भी नहीं होगा। न्यूटन पर mm क्यू ये भी यूनिट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन डी में देखते हैं। ऑप्शन डी मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो मीटर क्यूब पर सेकेंड यानी कि मीटर क्यूब क्या है? किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। और सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। सो मीटर क्यूब यूनिट है वॉल्यूम का और सेकंड है टाइम का यूनिट, यानी कि वॉल्यूम पर टाइम, ठीक है। सो ये हमारा हो जाता है एक तरह से रेट ऑफ फ्लो, जिसका यूज हम फ्लूइड मैकेनिक्स में जनरली करते हैं। सो रेट ऑफ फ्लो, और जिसे हम कहते हैं डिस्चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज। तो ये भी हमारा क्या है? स्ट्रेस का यूनिट नहीं है। अब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा जो बचा हुआ है, तो ऑप्शन बी है न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो न्यूटन किसका यूनिट? फोर्स का, और mm स्क्वायर किसका है? एरिया का, ठीक है। सो न्यूटन पर mm स्क्वायर यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेस हमारा क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया ही है, ठीक है। यानी कि स्ट्रेस होता है रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यही होता। सो इसे हम कह सकते हैं कि ये यूनिट इसका होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे SI यूनिट पूछा है, तो SI यूनिट हमारा कोई भी ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। SI यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसे पास्कल कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे ये यूनिट हमारा जो है न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया इसका जो फॉर्मूला आएगा वह होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। विच टर्म, क्वेश्चन है विच टर्म स्टेट द SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस। सो स्ट्रेस का SI यूनिट पूछा है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये था आज का क्वेश्चन। थैंक फॉर वॉचिंग।